अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास फिजिक्स न्यू बुक बाब नंबर 10 थर्मल फिजिक्स है। टॉपिक है हमारे पास वाइपोराइजेशन की मख्फी हरारत है। लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसके अलावा आपको एंड पे बताएंगे कि कौन सी डेफिनेशन बनती हैं, इसकी कौन कौन सी तरीफ़ें बनती हैं और कौन से पॉइंट जो है ना वो MCQs के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। क्या कहता है? वाइपोराइजेशन की मख्फी हरारत वो थर्मल एनर्जी है जो 1 किलोग्राम माया को इसके बॉइलिंग पॉइंट पर बगैर टेम्परेचर तब्दील किए गैस में तब्दील करने के लिए दरकार होती है। यानी कि ये जो वाइपोराइजेशन की मख्फी हरारत है, ये वो हरारत है या थर्मल एनर्जी है जो 1 किलोग्राम माया को, यानी कि आप माया यहाँ पे कंसीडर कर लें पानी को, यानी कि वो 1 किलोग्राम पानी को किस में चेंज कर दे? गैस में चेंज कर दे। तो गैस में तब्दील करने के लिए जितनी हरारत दरकार होगी ना, वो इसकी वाइपोराइजेशन की मख्फी हरारत कहलाएगी। इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ, वो यहाँ पे ज़रा देख लें कि ये मेरे पास एक बर्तन है, बर्तन के अंदर मैंने ये पानी ले लिया है और पानी की क्वांटिटी कितनी है? 1 किलोग्राम। अब मैंने इसके नीचे ना ये हीटर लगा दिया है। ये हीटर क्या करेगा? इस पानी को गर्म करेगा। जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री 100 डिग्री पे पहुंचेगा तो ये पानी भाप बनना स्टार्ट कर देगा। अब ये पानी एक यानी कि 1 किलोग्राम मुकम्मल भाप में जब तब्दील होगा तो जितनी हरारत ये जज़ब करेगा ना, वो इसकी वाइपोराइजेशन की मख्फी हरारत कहलाएगी। क्लियर यहाँ तक? जी। अब नेक्स्ट देखें, जब माया गैस बनता है तो वो हरारत जज़ब करता है। अब यहाँ पे देख लें, ये पानी है, पानी माया की सूरत में है। जब ये चेंज होगा, यानी कि जब ये गैस में चेंज होगा या भाप बनेगा, तो ये क्या करेगा? हरारत को जज़ब करेगा। ये हरारत को जज़ब करेगा तो फिर ये गैस में चेंज होगा, लेकिन इसका टेम्परेचर मुस्तकिल रहता है। यानी इसका जब ये भाप में चेंज होगा ना, तो इसका टेम्परेचर एक जैसे रहेगा और कितना रहेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक ये टोटल पानी भाप में या गैस में चेंज नहीं हो जाता। अच्छा जी, जब तक कि पूरा माया एवेपोरेट ना हो जाए। ये हरारत माया के मालिक्यूल के दरमियान बांड को तोड़ने में इस्तेमाल होती है। अब ये क्या है कि ये हरारत जो हम इसको दे रहे हैं ना, तो पानी के जो मालिक्यूल हैं उनके बिटवीन जो बांड है, पानी के मालिक्यूल के जो बांड है, ये उसको तोड़ेगी। तोड़ने के बाद ये पानी किस में चेंज होगा? गैस में चेंज होगा, यानी कि भाप में ये चेंज होगा। अच्छा जी, ताकि वो आज़ादाना तौर पर गैस की शक्ल में बाहर निकल सकें। पानी की वाइपोराइजेशन की मख्फी हरारत 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल पर केजी है। इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप में तब्दील करने के लिए कुल थर्मल एनर्जी या कुल हरारत कितनी चाहिए होती है? 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल, जिसको क्या कहा जाता है? पानी की वाइपोराइजेशन की मख्फी हरारत कहा जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखें, ये पानी मैंने कितना ले लिया? 1 किलोग्राम पानी ले लिया और इसका टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री है। अब ये पानी जब कंप्लीट, यानी कि 1 किलोग्राम पानी जब मुकम्मल ये गैस में चेंज हो जाएगा या भाप में चेंज हो जाएगा, तो ये कितनी हरारत जज़ब करेगा? 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। तो लिहाजा ये जो 2.26 है ना, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये इस पानी की मख्फी हरारत है, यानी कि इस माया की मख्फी हरारत है। ये वैल्यू चेंज होगी, अगर आप कोई और माया यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू जो मख्फी हरारत है वो चेंज होगी। क्लियर? अब अगर आपने इसका पानी की वापोराइजेशन की मख्फी हरारत फाइंड करनी है, तो ये इसका फार्मूला है Q इज़ इक्वल टू MLV। Q क्या है? थर्मल एनर्जी है, यानी कि वो हीट, ये हीट है जो हम इसको दे रहे हैं। Q क्या है? हीट है जो इस पानी को हम इस हीटर के ज़रिए दे रहे हैं। M क्या चीज़ है? इस पानी का मैस है। M इस पानी का मैस है। और LV जो है वो वाइपोराइजेशन की मख्फी हरारत है। यहाँ तक ये एंड हो गया। आगे तजर्बा में वो क्या कहता है कि तजर्बा में हम जो है ना वो इसका ग्राफ भी बनाएंगे। तजर्बा नंबर 1 मुकम्मल होने के बाद बीकर में उबलता हुआ पानी, ये जी पीछे आपने इस टॉपिक को वो पढ़ा था, उस जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उबलता हुआ पानी मौजूद होगा। पानी को हरारत देते रहें ताकि यहाँ तक कि सारा पानी भाप में तब्दील हो जाए। ये नोट करें कि पानी को
100 डिग्री सेंटीग्रेड के बॉइलिंग पॉइंट पर मुकम्मल भाप बनने में कितना वक्त लगता है, यानी कि उसके साथ आपने ये टाइम भी नोट करना है कि इसको कितना वक्त लगता है। तो अब ये ग्राफ देख लें कि इस डायग्राम को पहले समझ लें कि मैंने ना यहाँ पर जो है ना वो पानी के, ये पिछली डायग्राम पिछले लेक्चर में भी बनाई थी, ये बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए और इस बर्फ़ का टेम्परेचर कितना है जी, -30 डिग्री है। अब ये जब तक इस बर्फ़ का टेम्परेचर जो है ना ये जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यहाँ तक 5 मिनट इसको लग गए, ये यहाँ पर बर्फ़ ही है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब जाएगा तो ये बर्फ़ ही रहेगी। उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री पे पहुँचेगा तो ये बर्फ़ पिघलना शुरू होगी। आगे इसको 20 मिनट लग गए यहाँ तक ये बर्फ़ पिघलने में, यानी कि यहाँ पर ये बर्फ़ और पानी का ये मिक्सचर होगा, ठीक है। उसके बाद यानी कि 25 मिनट तक ये सारी बर्फ़ पिघल गई, यानी कि बर्फ़ और पानी यहाँ पे मिक्स था। यहाँ पे उस जब तक बर्फ़ और पानी रहेंगी ये टेम्परेचर इसका 0 डिग्री ही रहेगा। यहाँ तक सारी बर्फ़ पिघल गई, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, यानी कि ये 0 से बढ़ेगा 10, 20, 30 और ये कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। अब 100 तक ये पानी ही रहेगा, 100 तक ये क्या रहेगा, पानी ही रहेगा। अब जैसे ही टेम्परेचर 100 पे पहुँचेगा तो फिर ये पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये पानी क्या है, उबलना, ये पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ तक जब तक ये पूरा पानी बॉयल नहीं हो जाता इसका टेम्परेचर 100 ही रहेगा। जब ये सारा पानी बॉयल होगा फिर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ तक ये आपका टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा जी, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन देख लें वो कौन कौन से बनते हैं। एक तो ये बनता है कि वाइपोराइजेशन की मख्फी हरारत की तारीफ़ करें, एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा MCQs के लिहाज से देखें तो ये है कि पानी की जो वाइपोराइजेशन की मख्फी हरारत है वो कितनी है, यानी कि ये क्या है, 2.26 × 10⁻⁶ जॉल है। दूसरा जो है ना वो ये पानी की वाइपोराइजेशन मख्फी हरारत का फार्मूला क्या है, Q = mLV, ठीक है। अब इसमें हमने पानी की क्वांटिटी कितनी लेनी है, वो 1 किलोग्राम लेनी है और टेम्परेचर कब नोट करना है, जब ये भाप में तब्दील होना शुरू होगा और कब होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ तक ये इसके एक शॉर्ट के लिहाज से ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, ये MCQs के लिहाज से है और उसके बाद यानी कि ये कितनी हरारत इसको चाहिए होगी और पानी की वाइपोराइजेशन की मख्फी हरारत क्या है, ये 2 क्वेश्चन शॉर्ट के लिहाज से MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है।